Hello friends, welcome to Aryabhat Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the Indian history. So we start history of NCERT class 7 chapter number 4. So let us we talk about in 1526 to 1707 the Mughal Empire in India. अब आप सभी को पता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसए राइटिंग ऑफ MPPSC एंड UPSC बट इन ऑब्जेक्टिव्स लाइक SI, Railways, SSC, CGL, HSCGL examination or other competitive examination. So let us we talk about the Mughal Empire. Then one more thing, हमें ट्रिक से याद करना पड़ेगा बिकॉज मुगल एम्पायर जो है वो 1526 से चूँकि 1707 तक बाबर टू औरंगजेब जितना भी चला हमें याद रखना है कैसे हुआ, कौन कौन से जो कैंपेनियन थे, कौन कौन से इवेंट थे, वो इस बीच डिस्कस हम करेंगे. So let us we start the trick of to learn about the Mughal Empire we call the Bhajsa. अब हमें भादशा से याद रख सकते हैं हम कैसे BHAJSA दिस इज भाजसा, हम इसे भाजसा पढ़ते हैं. B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, A से औरंगजेब. अब मुझे भी बहुत सारी ट्रिक मिलती है, आपको भी बहुत सारी ट्रिक मिलती है बट दिस इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न अबाउट द मुगल एम्पायर. ये सबसे ज़्यादा इजी वे है और इजी ट्रिक है जो आप इजीली याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप इजीली ईयर टू ईयर याद भी रख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट गाइस. मुगल एम्पायर और उसके मेजर कैंपेनियन और उसके इवेंट. हम पहले बात करते हैं भादशा में बाबर की, चूँकि 1526 से 1530 तक के उनके पूरे हम युद्ध देखेंगे और बैटल देखेंगे किस किस को उन्होंने हराया. पहले हम बात करते हैं 1526 में. 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोधी और उनके अफगान सपोर्टर, चूँकि पानीपत में युद्ध हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने उसे हराया. और 1527 में डिफीटेड राणा सांगा एंड राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट खानवा. तो हमें पता होना चाहिए कि राणा सांगा ने और राजपूत रूलर को जो खानवा बैटल था वहाँ पर हराया. कब? 1527 में. अब 1528 में उन्होंने डिफीटेड द राजाज राजपूत एट चंदेरी. चूँकि हमें पता है चंदेरी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है. वहाँ के राजपूत चूँकि उस टाइम पे लाइव थे, उन्हें किसने हराया? अगेन बाबर ने हराया. और उन्होंने इतना अच्छा कंट्रोल जमाया था आगरा और दिल्ली में अपने डेथ होने के पहले कि वो बहुत आगे तक जो रहा बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मैनर में रहा. इम्पॉर्टेंट है, हम याद कर सकते हैं इजीली इसके सन कैसे 26, 27, 28 आपको इजीली दिख रहा है. और इन किस किस को हराया वो हम इजीली याद रख सकते हैं. इब्राहिम लोधी, राणा सांगा और राजपूत कहाँ के? चंदेरी के. सो बाबर का हमने कंप्लीट करा. अब हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में. चूँकि आप जैसा देख रहे हैं हुमायूं जिस बिल्डिंग में एक्सीडेंटली जिसकी डेथ हुई थी उस टाइम पे वो उसकी हुमायूं की बिल्डिंग हमें इजीली दिख रही है. हुमायूं जो कि 1530 और 1540 देन 1555 और 1556 इस बीच के जो युद्ध थे हम उस पर एक दृश्य डालते हैं. जैसे हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. तो अब वांशिक विल किस में थी? हुमायूं में. तो उसने क्या करा? अपने विल पावर को, अपनी शक्ति को डिवाइड करते हुए उसने क्या करा? अपने भाई के साथ, जो चूँकि उसका भाई जो था वो प्रोविंस मतलब उसको सुधारना और उसको प्रांत के बारे में जो था ज़्यादा उसे बताने के लिए वो एम्बिशियस था. हम बोल सकते हैं द एम्बिशियस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कमरन वीकेंड हुमायूं कॉजेज अगेंस्ट अफगान कंपिटिटर. जो मिर्ज़ा कमरन थे ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा घमंडी था और ये हुमायूं के कॉम्पिटिटर्स को क्या करता था? उसके अगेंस्ट रहता था, अफगान कॉम्पिटिटर्स जैसे. और ये हुमायूं को हराने में ज़्यादा इसका योगदान रहा करता था. जैसा हम बोलते हैं घर का बेदी लंका ढाए, उसी तरीके से इसका काम था. अब हम बात करते हैं शेर खान की. शेर खान डिफीटेड हुमायूं. अब शेर खान ने डिफीट किया हुमायूं को कब? चौसा बैटल में. कब? 1539 में. और कनौजा बैटल में कब? 1540 में. हमें याद रखना. और फिर वो आगे की तरफ ईरान पहुंच गए.
अब ईरान में देखा कि ईरान में हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम दी सफाविद शाह। अब हुमायूं की हेल्प किसने की? सफाविद शाह ने। कहाँ पर? ईरान में। ही कैप्चर्ड दिल्ली, इन्होंने दिल्ली को फिर से रिकैप्चर किया, फिर से अपना शासन जमाने की कोशिश की। कब? 1555 में। पहले किसने जमाया था? बाबर ने। हमें याद रखना 1528 के करीब। लेकिन उसके बाद हुमायूं ने कब? 1555 में फिर से रिकैप्चर किया, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। जैसा कि हम बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में एक्सीडेंटली किसकी डेथ हो गई थी? हुमायूं की। हमें याद रखना है 1555 के बाद। नेक्स्ट वी स्टार्टेड अकबर। अब बादशाह में बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अब अकबर की बारी। अकबर 1556 से 1605 तक के पूरे बैटल हम डिस्कस करेंगे। चूँकि हमें पता है अकबर जो 13 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में, किसके बाद? बाबर के बाद एम्पायर और शासन में एज अ महाराजा नियुक्त किए गए। इन्होंने अपने टाइम को 3 उसमें बांट रखा था। 3 उसमें इन्होंने अपना काम किया, हम बोल सकते हैं। जैसे पहला देखते हैं हम 1556 से 1570 में, दूसरा 1570 में 1585 तक, तीसरा 1585 से 1605 तक। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना ईयर वाइज। फर्स्ट में जो ईयर ख़त्म हुआ, सेकंड में वहीं से स्टार्ट हुआ, सेकंड में 85 पे ख़त्म हुआ, थर्ड में 85 से स्टार्ट हुआ। इजी है, हम याद कर सकते हैं। सो वी स्टार्टेड फर्स्ट पीरियड। तो हम पहले पीरियड की बात करें 1556 से 1570 तक। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बाई राम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। अकबर इंडिपेंडेंटली खुद से सारे काम करता था, खुद से ज़्यादा रेजेंट था वो अपने सारे काम में। लेकिन उस टाइम पे उनके जो मंत्री थे बाईराम खान, वह जो उसके और अदर मेंबर थे डोमेस्टिक स्टाफ, वो एज अ मिलिट्री कंपेनियन उसने लॉन्च किया था। किसके अगेंस्ट? सूरीज और उसके अफगान सपोर्टर्स के। लेकिन अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। लेकिन उनके भी अगेंस्ट कौन थे? मालवा और गोंडवाना। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम। लेकिन उसे मतलब उसके विरोध में कौन मैक्सिमम देता था? उसका जो हाफ ब्रदर था, कौन? मिर्ज़ा हकीम। और कुछ उज्बेक्स के भी थे। लेकिन 1578 की बात है कि सिसोदिया कैपिटल कहाँ पर है? चित्तौड़ में स्थित है। उसे क्या कर दिया था? सीज कर दिया था। और रणथंबोर में भी 1569 में रणथंबोर और चित्तौड़ को 1558 और 1569 में रणथंबोर, इन दोनों को क्या कर दिया था? सीज कर दिया था। नेक्स्ट अब सेकंड पीरियड की बात करते हैं 1570 से 1585। पहले पीरियड में हमने 1570 पे ख़त्म किया था, सेकंड पीरियड में हम 1570 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ? मिलिट्री कंपेनियन इन गुजरात वेयर फॉलोड बाय कंपेनियन इन द ईस्ट इन बिहार। जो मिलिट्री कंपेनियन थे अकबर के, उन्होंने क्या? गुजरात से स्टार्ट किया और वह ईस्ट बिहार तक, चूँकि बंगाल से होते हुए उड़ीसा तक जा पहुँचे। और उन्होंने इस कंपेनियन को कॉम्प्लिकेटेडली क्या करा? वहाँ पर वर्क किया। और 1579 से 1580 तक में उन्होंने मिर्ज़ा हकीम में मतलब मिर्ज़ा हकीम को सपोर्ट करते हुए उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को कंप्लीट किया, इस युद्ध को कंप्लीट किया। कहाँ से? गुजरात से चालू किया, ईस्ट बिहार तक लेकर आए, फिर बंगाल से उड़ीसा तक लेकर आए। हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं। चूँकि 1585 पे हमने ख़त्म किया था, 1585 से स्टार्ट हुआ, 1585 से 1605 तक। एक्सपांशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कैंपेनियन वेयर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ ईस्ट। अब जो भी एक्सपांशन हुआ अकबर एम्पायर का, वह कंपेनियन कहाँ लॉन्च किया गया? नॉर्थ ईस्ट में पहले, जहाँ पर खंडार को सीज किया गया। किसके द्वारा? सफाविद्स। क्योंकि अकबर ने सफाविद्स को क्या कर रखा था? अपना फ्रेंड बना रखा था और उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था पहले। तो सफाविद्स ने क्या करा? खानदार को सीज करवा दिया और कश्मीर के साथ काबुल को भी मिलवा दिया। कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एज ऑल्सो काबुल, तो उसके साथ मिलवा कर। लेकिन ऐसा माना गया कि आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम, ये सारे काम कब हुए? डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम। कैंपेनियन इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरर
खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ द अहमदनगर वेयर इंसिस्ट। उसके बाद जो कैंपेनियन डेक्कन में स्टार्ट हुई थी वो बेरर से होते हुए खानदेश से कहाँ कुछ पार्ट अहमदनगर तक को क्या कर दिया था, मिला दिया गया था। अब इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि अगर हम लास्ट ईयर देखें ऑफ हिज रीजन, अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्पायर जहांगीर। जब अकबर इन शासनकाल से गुजर गया, सब टाइम कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद उसने अपने रेबेलियन को किसके हाथों सौंप रखा था, प्रिंस सलीम, जो कि आगे फ्यूचर में चल के वो जहांगीर एम्पायर के नाम से भी फेमस हुआ। अब बात जहांगीर एम्पायर की है तो हम अब जहांगीर एम्पायर के बारे में बात करेंगे। भादशाह, अब भादशाह में जा स्टार्ट हो रहा है जहांगीर, चूँकि 1605 से 1627 तक है। अब हमें इनके अभियान देखना है कि जहांगीर के अभियान क्या क्या थे। इन्होंने पहली चीज़ मिलिट्री कंपेनियन स्टार्ट की, चूँकि अकबर ने जो कंटिन्यू किया था उसे ही इन्होंने कंटिन्यू किया। हम बोल सकते हैं कि सलीम भी इन्हीं का नाम था। इन्होंने पहले सिसोदिया रूलर, चूँकि मेवाड़ और अमर सिंह वहाँ के राजा थे, उन्हें एक्सेप्टेड किया एज अ मुगल सर्विस, किसे, सिसोदिया रूलर को। लेस सक्सेसफुल कंपेनियन अगेंस्ट दी सिख, यह कम सक्सेसफुल रहे किसके अगेंस्ट, सिख के अगेंस्ट, और अहोम और अहमदनगर को फॉलो करते रहे। जब सिख से ज़्यादा इनका वो रहा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, युद्ध होने लगा, उनसे दूर होने लगे, तब प्रिंस खुर्राम द फ्यूचर एम्पायर ऑफ शाहजहाँ, तो शाहजहाँ की फ्यूचर जो एम्पायर थे या जो महाराज बने वो खुर्राम बने, प्रिंस खुर्राम। और इन्होंने रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन, मतलब लास्ट ईयर जो इनका, क्योंकि सभी को अपने जो शासनकाल है उसका समय आने लगता है तो पता चलने लगता है कि अब हमें किसी को नियुक्त कर देना चाहिए, तो इन्होंने समय को देखते हुए किसे नियुक्त कर दिया था, प्रिंस खुर्राम को। दी एफर्ट्स ऑफ नूरजहाँ, लेकिन जो नूरजहाँ किसकी वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी, इन्होंने क्या करा कि मार्जिनलाइज करने लगी इन्हें कि ये किसी भी दूसरे शासन को या दूसरे देशों को कैप्चर करने में सक्सेसफुल ना रहे, उन पर ज़्यादा ध्यान ना दे। इसके लिए उन्हें नूरजहाँ जो है अपने खुद जो है आवेश में लाने लगी जहांगीर को, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही, वो सक्सेस नहीं हो पाई। अब हमें पता होना चाहिए कि हम अब नेक्स्ट बात करें बादशाह में, तो शाहजहाँ जो है उनका प्रिंस नेम जो है खुर्रम है, हमें याद रखना है 1627 से 1668। अब मुगल कंपेनियन किसका देख रहे हैं हम, शाहजहाँ का। इम्पोर्टेंट है, शाहजहाँ की आप पिक भी देख सकते हैं स्लाइड में। कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ, इन्होंने अब कंटिन्यू किया कहाँ से, डेक्कन से, क्योंकि हमें पता है कि जहांगीर के पहले जब हमने देखा कि डेक्कन और सारे जो छोटे छोटे देश थे, जैसे डेक्कन से बेरर, खानदेश और अहमदनगर, इन्हें क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था। अब शाहजहाँ ने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर युद्ध करने का और डेक्कन के अंडर जो है अपना शासनकाल फैलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पे देखा गया कि अफगान नोबल खान जहाँ लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड, वहाँ पर अफगान नोबल खान जो थे वहाँ पर डिफीट हो गए, किससे, शाहजहाँ से। और कैंपेनियन वेयर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, और उन्होंने अहमदनगर के अगेंस्ट अपना एक कैंपेनियन बनाना शुरू कर दिया। दी बुंदेलास, जिसे हम बुंदेलखंड भी कहते हैं, तो वहाँ के जो रहवासी उन्हें हम बुंदेलास कहते हैं, उन्हें भी हराया और ओरछा को सीज कर दिया, किसने, शाहजहाँ ने। हमें याद रखना है बुंदेल्स वेयर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। देन इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेनियन टू सीज बाल्क फ्रॉम द उज्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वॉज लॉस्ट टू दी सफाविद। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में हमने देखा कि जब सीज कर दिया गया था किसे, ओरछा को, उसके बाद बल्क फ्रॉम द उज्बेक्स, जो उज्बेक्स के सपोर्टर्स थे उन्हें क्या करा, अनसक्सेसफुली जो है वहाँ पर कैंपेनियन में सीज कर दिया गया, उन्हें जो है हिरासत में ले लिया गया कानूनी तौर पे। और कांधार ने क्या करा, सफाविद को लॉस्ट कर दिया, वहाँ से गायब करने की कोशिश में लग गए। लेकिन 1632 की बात है, अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड दी बीजापुर फोर्सेस शूड
फॉर पीस, लेकिन अहमदनगर फाइनली किसे बीजापुर को जोड़ने में लग गया, किसके साथ, किसके फोर्स टू स्वीट फॉर पीस, शांति और शांति के अनुभव के साथ उसने बीजापुर को अहमदनगर में जोड़ दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि 1657 और 1658 में कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगस्ट शाहजहाँ सन, जितने भी कन्फ्लिक्ट हुए, युद्ध हुए, उसमें सक्सेस मिली कहाँ, शाहजहाँ के जो बेटे थे उन्हें। लेकिन औरंगजेब वॉज विक्ट्रियस एंड हिज 3 ब्रदर्स, औरंगजेब एज अ विक्ट्रियस रहा, उसके भी 3 ब्रदर्स थे, इंक्लूडिंग दादा सुखो, चूँकि उन्हें भी मार दिया गया था, दादा सुखो को। शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजनाइड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। यह अब शाहजहाँ को जो कि हिरासत में लेके गया, बंदीगाह में पूरी लाइफ जो है आगरा में डाल के रख दिया। यह हमें याद रखना है। अब कौन आए बादशाह के बाद? औरंगजेब। अब हमें औरंगजेब के बारे में भी पता होना चाहिए, चूँकि 1658 से 1707 तक रहे। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वेयर डिफीटेड इन 1663। अब इन्होंने किसको हराया 1663 में? अहोम्स को। बट रिवेल्ड अगेन इन द 1680s, लेकिन ये फिर से जो है आगे चल के 1680 में ये फिर से जो थे एक्टिव हो गए। अब क्या करें इनका? तो कैंपेनियन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख वेयर टेम्परली सक्सेसफुल। इन्होंने फिर युद्ध किया, नॉर्थ वेस्ट पे फिर से हमला किया और यूसुफजाई के अगेंस्ट इन्होंने, चूँकि वो अपना शासनकाल फैलाने की कोशिश की औरंगजेब ने, लेकिन ये टेम्परली सिख जो थे वहाँ के वो सक्सेसफुल हो पाए, लेकिन यूसुफजाई जो थे वो सक्सेस नहीं हो पाए। ऐसा माना गया है कि मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ द मारवाड़ लेड टू देयर रेबिलियन। ऐसा माना गया है कि मुगल जितने भी इंटरवेंशन जो सक्सेशन को लेकर थे, उनके जो इंटरनल और आंतरिक राजनीतिक जो चलती थी राठौर राजपूत को लेकर, और मारवाड़ को जो उस टाइम पे मारवाड़ी थे वहाँ के, वो क्या कर रहे थे, उसे रेबिलियन कर रहे थे और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कैंपेनियन अगेंस्ट द मराठा चिफ्टेन शिवाजी वेयर इनिशियली सक्सेसफुल। किसके अगेंस्ट? मराठा के अगेंस्ट कौन थे सक्सेसर? उनके चीफ कौन? शिवाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस करे किसके कंपेनियन में? औरंगजेब के कंपेनियन में। और सिख भी टेम्पररी सक्सेसफुल रहे। बट औरंगजेब इंसल्टेड, औरंगजेब को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया गया, किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। हु स्केप्ड फ्रॉम आगरा, वहाँ आगरा से चले गए क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरी इस तरीके से बेइज्जती हो रही है और मैं हारते जा रहा हूँ। बट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेनियन अगेंस्ट द मुगल। उन्होंने देखा कि मैं एक अकेला ऐसा शासक हूँ जो इनके पीछे पड़ रहा हूँ, लेकिन कुछ होना करना नहीं है, और मुगल जो है वो उसके अगेंस्ट टाइम टू टाइम मतलब समय के हिसाब से बढ़ते जा रहे थे। अब बात प्रिंस अकबर की है, तो प्रिंस अकबर जो थे रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास एंड द डेक्कन सुल्तानेट्स। ही फाइनली फ्लीड टू सफावी शाह। हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रिंस अकबर जो थे, हम जिसे सलीम कह रहे थे, वो भी उस औरंगजेब के टाइम तक, मतलब औरंगजेब उस जो बेटे थे उनके, वो भी क्या कर रहे थे, डेक्कन से सपोर्ट, मराठा से सपोर्ट तो ले रहे थे, और उन्होंने एक डेक्कन पर उन्होंने सुल्तानेट और सुल्तानेट मुगल जो था उसे आगे कंटिन्यू भी किया, और फाइनली वो सफाविद ईरान में जाके सेटल भी हुए, वहाँ की ओर आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आफ्टर द अकबर रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तानेट। किसके बाद? अकबर के बाद कौन? औरंगजेब ने भी क्या करा, डेक्कन सुल्तानेट्स पे क्या करने लग गए, हमला करने लग गए, और बीजापुर को किसके साथ जोड़ दिया? गोलकोंडा के साथ। लेकिन बीजापुर कब जुड़ा? 1885 में, गोलकोंडा के साथ 1837 में। बट 1998 में औरंगजेब ने पर्सनली मैनेज किया कैंपेनियन को। कब? जब डेक्कन और मराठास जो थे उसके अगेंस्ट में थे। हु स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर। अब इन्होंने गोरिल्ला वारफेयर अपनाया, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे हमें याद रखना गोरिल्ला वारफेयर जो थे अपनाया गया था,
Aurangzeb also had to face the rebellion in the North India of the Sikh, Jat and Satnamis, in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas. हमें याद रखना है कि डेक्कन जो थे वो डेक्कन और मराठास जो थे वो अगेंस्ट थे उस टाइम पे औरंगजेब के, लेकिन गोरिल्ला वारफेयर जो अकेला औरंगजेब ने अपनाया और उन्होंने नॉर्थ इंडिया के सिख पे, जाट पे और सतनामीज पे अटैक करने के लिए सोचा, क्या बना के, गोरिल्ला वारफेयर बना के। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अहम्स और डेक्कन के मराठास जो थे उस टाइम पे वो भी उसके अगेंस्ट में आ गए थे। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन। उनकी डेथ हो गई और उनके जो सन थे वो आगे इसे चेंज करने लगे, आगे जो थे कंपेनियन को फॉलो किया उन्होंने। औरंगजेब की एक गलती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के द्वारा मंजूरी दी गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही आगे चल के ब्रिटिश राज्य को संभाला। देन आफ्टर दी औरंगजेब, बहादुर शाह जफर फर्स्ट और बहादुर शाह जफर सेकेंड। बहादुर शाह जफर फर्स्ट औरंगजेब के बेटे थे और बहादुर शाह जफर सेकेंड बेटे थे फर्स्ट के। तो हमें पता होना चाहिए कि बहादुर शाह जफर सेकेंड के जो पूरी फैमिली थी, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उन्हें ब्रिटिशर्स ने उन्हीं के सामने जो थे उन्हें मार डाला, किल्ड कर दिया। और उन्हें जो पहली बार ब्रिटिश डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो औरंगजेब की वजह से हुआ था, बिकॉज औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन और स्थापना खुद की थी और उन्हें अनुमति दी थी अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोजगार है, आगे लोगों को रोजगार मिलने की वजह से उन्होंने उसकी स्थापना कर दी थी। हमें याद रखना है। अब रही बात कहाँ कहाँ राज्य किया, तो हमें पता होना चाहिए कि अकबर और औरंगजेब ने किस किस जगह अपना मिलिट्री कंपेनियन फैलाया था। तो हमें पता है कि दिस इज़ द मैप। अब कहाँ कहाँ किया, जैसे पहले हम बोल सकते हैं कि काबुल से स्टार्ट हुआ था, काबुल से श्रीनगर आगे मर्ज होते गया, लाहौर में आया, पानीपत, दिल्ली, देन मथुरा, आगरा, फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद, पटना। अब यहाँ से आगरा, फतेहपुर सिकरी से पूरा इधर दिल्ली, आमेर, अजमेर, चित्तौड़, पूरा राजपूताना घराना जो था, राजपूताना पूरे रूलर्स थे, सपोर्टर्स, वहाँ तक गए और काबुल से कंधार में भी माइग्रेट हुए थे। तो अकबर से लेके औरंगजेब तक हमें पता है कि किस तरीके से जो मुग़ल एम्पायर का शासन था, जितने भी डॉटेड फॉर्म में वो सारे मुग़ल एम्पायर के शासन है। ये हमें याद रखना है कहाँ कहाँ से गए हैं। आई होप गाइज कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर लव वंस। और आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो अभी तक प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज इससे इस हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी आपको ईजिली नोटिफाई हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।